औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशर यासीन है और मैं आपको ऑटोकैड 2013 के वेरिएंट पे काम करना सिखाऊंगा। इसकी मैंने एक ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ऑटोकैड 2013 का ये जो वेरिएंट है इसको ओपन करने का, ये ऑटोडेस्क से निकला एक सॉफ्टवेयर है, तो इस पे काम करने के बारे में भी सिखाऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको इसको जो है ओपन करने का तरीका बताता हूँ। आपने अपने माउस के कर्सर को ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके जाना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने से ये ओपन का ऑप्शन होता है, इस पर आपने क्लिक करना है लेफ़्ट। आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोकैड ये ओपन होना शुरू हो गया। इसकी ये कुछ फाइल्स हैं, ये लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लेती हैं और जैसे ये लोड हो जाएंगी, ये रिबन वगैरह हैं ऑटोकैड के, ये जैसे ये लोड हो रहे हैं, लोड होने साथ ही ये देखें अभी आपका ऑटोकैड जो है ये पूरा ओपन हो चुका है। ये देखें लिखा हुआ ऑटोकैड 2013। हम यहाँ से न्यूली काम कर रहे हैं तो हमने यहाँ से न्यू ड्राइंग चूज़ करनी है, ओपन और ओपन सिंपल फाइल्स। हम यहाँ पे न्यू काम कर रहे हैं तो हमने यहाँ से जस्ट न्यू को चूज़ करना है। जब हम आगे जाते जाएंगे तो कोई ड्राइंग वगैरह सेव करेंगे तो फिर हम ओपन और ओपन रिसेंट, ओपन सिंपल फाइल और ये रिसेंट फाइल्स वगैरह मैं आपको बताऊँगा कि इनका क्या काम है। अभी चूँकि हम न्यू काम करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से न्यू को सिलेक्ट करेंगे और ये आप यहाँ से आपने ये कैड ड्राइंग ही होती है, ए कैड लिखा होता है, आप इसको यहाँ से ओपन कर देंगे। ये देखें अभी आपकी ये दो ड्राइंग हैं, ये ड्राइंग 1 और ड्राइंग 2 आ गया। अभी यहाँ से आपने 1 जो है उसको आपने क्लोज़ कर देना है। ये अभी आपकी 1 ड्राइंग क्लोज़ होगी और इसका आप जो है व्यू बड़ा कर दें। अभी ये आप सबके सामने जो है ऑटोकैड 2013 का वेरिएंट है और उसका ये इंटरफेस, ऑटोकैड का इन्वायरमेंट जिसे बोलते हैं, इन्वायरमेंट जो है वो इसका ये आपके सामने है कि ऑटोकैड क्या चीज़ है और इसमें ये क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि 2013 वेरिएंट इस्तेमाल करते वक्त सिंपल ड्राइंग्स और सिंपल से शेप्स और सिंपल शेप से और सिंपल ड्राइंग से कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग किस तरह बनाई जाती हैं, जिससे आपको जो है वो कोई प्रोजेक्ट बनाने में या फिर ऑटोकैड सीखने में आसानी होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ये आपके सामने ऑटोकैड ओपन किया है। इसके अंदर जो आपको ये सब कुछ नज़र आ रहा है, ये सारा ऑटोकैड का इन्वायरमेंट है। इसे हम ऑटोकैड का इंटरफेस भी कहते हैं। ये जो आपके सामने आप सबको ये नज़र आ रहा है, ये इसको इंटरफेस कहा जाता है ऑटोकैड का। इसके अलावा हम जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं, फ़र्ज़ करें कि हम पेपर पे कोई ड्राइंग बनाते हैं, तो पेपर पे ड्राइंग बनाते वक्त हमें पेंसिल की, रेज़र की और इसके अलावा स्केल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम जो है वो कोई ड्राइंग बनाते हैं। ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब कुछ ऑटोकैड में दिया हुआ होता है। जिस तरह जो है वो पेंसिल का काम यहाँ पे ये लाइन और पॉली लाइन वगैरह से किया जाता है, और ये आर्क बनाने के लिए पेंसिल और जब इस्तेमाल की जाती है उधर ज्योमेट्री में यहाँ पे ये बने बनाई पड़ी भी होती हैं। ज्योमेट्री की कुछ स्कॉल हैं, ये सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल, इलिप्स, ये सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ होता है। इसके अलावा जो ऑटोकैड का इन्वायरमेंट है, इसमें कुछ और भी ये मॉडिफाई की कमांडें हैं। मॉडिफाई की कमांडें जो आप शेप बनाते हैं उन्हें एडिटिंग उनकी करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मतलब जैसे आप कोई शेप बनाते हैं, एक लाइन आप यहाँ पे लगाते हैं तो आप उसे मूव करना चाहते हैं, तो मूव के लिए ये यहाँ पे मूव की कमांड है, कॉपी और ये रोटेट, ट्रिम, फिलट, मिरर, ये सब कुछ मैं आगे चल के जब आपको इनके इस्तेमाल बताऊँगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा ये लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स में काम करना मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो यहाँ से उन लेयर्स को हम चूज़ किया करेंगे, वो ऑफ़ करके और ऑन करके उन पे काम करके मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये एनोटेशंस हैं, इनमें अगर आप जब कोई लाइन लगाते हैं तो उसकी स्केल वगैरह मालूम करने के लिए, और उसके अलावा कि ये कितनी बड़ी लाइन है या फिर हम कितनी लगाना चाहते हैं, या किसी सर्कल का रेडियस मालूम करने के लिए इसमें ये आप ये नीचे क्लिक करें, ये देखें कि आपके सामने इसकी ये स्केल चेक करने के लिए ये एंगल और एंगुलर और रेडियस, डायामीटर और ये लाइनर, ये जो है ये अलाइंड, तो ये जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं ये एस्केप प्रेस करूँगा, ये पीछे चला गया। इसी तरह ये ब्लॉक्स हैं, ये जब आप कोई काम करते हैं तो उससे ब्लॉक्स की शक्ल में आप जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, क्रिएट करते हैं ब्लॉक, तो फिर आप जो है जब आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आप दोबारा से उसी ब्लॉक को ऑन कर देते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप लाइन की जो मोटाई वगैरह है उसको कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कट ऑफ लाइंस वगैरह हैं वो यूज़ करने के लिए, और ये कलर वगैरह देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बाकी ये ग्रुप्स वगैरह हैं, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा जब हम इन पे काम करेंगे। इसके अलावा इस एरिए को ये 2009 के
वेरिएंट से ये एरिया जो है इसका ऑटोकैड का बना हुआ है, इसे रिबन बोलते हैं, रिबन का एरिया कहा जाता है। इसके बाद ये मेन्यू बार है जिसमें ये होम, इंसर्ट, एनोटेट, लेआउट, व्यू वगैरह ये सब कुछ जो पड़ा हुआ है। और इसके अलावा ये जो आपके सामने एरिया है ये नीचे, इसे ड्राइंग एड्स कहा जाता है। इसमें जब आपको ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग्स में एक्यूरेसी के लिए आप जो है वो यहाँ से ड्राइंग में जितनी भी एक्यूरेसी देना चाहते हैं वो हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई सीधी लाइन लगाना चाहते हैं तो ये नीचे आपके सामने आर्थो मोड लिखा हुआ है, आप ये आर्थो मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा और लाइन आपकी बिल्कुल सीधी लगेगी। और इसके अलावा ये एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट स्नैप्स वगैरह पड़ी हुई हैं कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका मिड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आप जो है आपको नज़र नहीं आता, तो यहाँ से आप जाके उसकी सेटिंग्स से उसे ऑन कर सकते हैं। तो ये मैं आगे आपको ट्यूटोरियल में इसका जो है वो मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा कि किस लिए इस्तेमाल होता है। ये WCS है, वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इसे कहा जाता है। और इसके अलावा ये इसकी जूम इन और जूम आउट और ये पेन वगैरह हैं, जब इनका इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा तो फिर आपको इसकी समझ चलेगी। इसके अलावा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, UCS इसे बोलते हैं, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें ये एक्स हॉरिजॉन्टल है और वाई वर्टिकल है, ये आपने पीछे पढ़ा होगा, ये FSC की बुक्स वगैरह में भी पढ़ाया जाता है और बाकी स्कूल लेवल पे भी ये पढ़ाया जाता है। तो बाकी इसके अलावा ये कमांड पैनल है, ये ऑटोकैड के पहले वेरिएंट से साथ आ रहा है जहाँ पे हम लोग अपनी कमांड्स पुट करते हैं और उन पे आगे जो है ये ऑटोकैड अपना अमल करता है। जब हम इसमें कोई कमांड देते हैं, जैसे हम लाइन की कमांड देते हैं तो ये आगे लाइन का फर्स्ट पॉइंट शो करता है जी कि आप यहाँ पे लाइन लगा सकते हैं। तो बाकी इसमें और मज़ीद तो कोई चीज़ इंटरफेस में नहीं रही जो मैंने नहीं बताई, तो फिर भी जो कुछ रह गया वो हम इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको तफसील के साथ उनके ऊपर काम करके बताऊंगा। तो फिल वक्त इंटरफेस के बारे में यही कुछ बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।